Good evening, students. First of all, in energy section, I told you different topics. In last class, we have discussed how energy was transferred, how energy transfer from one form to another form using different devices. बताया था ना लास्ट क्लास में, इसके पहले ही क्लासेस में शायद आप लोगों को याद होगा. Today I am going to discuss the energy transfer in energy conservation in simple pendulum. First of all, I will show you this. सिंपल पेंडुलम के केस में पहले आप लोग देखेंगे, फिर आपको जो लिखना होगा आप लोग लिखेंगे, हम बताएंगे क्या लिखना है. पहले बात को समझिएगा, जो बताएंगे उसको कंसंट्रेट करोगे, ठीक है. सो हियर फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो व्हाट इज सिंपल पेंडुलम. A small mass is suspended by light and inextensible string, weightless string. मतलब एक मास जो होता है एक वेटलेस स्ट्रिंग से लटका होता है, हेवी मास, ठीक है. और उसको जब हम एक बार पुश करते हैं तो वो एक ऐसे ऑसिलेशन में सेटअप हो जाता है, ठीक है. तो दिस अरेंजमेंट इज सिंपल पेंडुलम. समझ में आ रहा है? सिंपल पेंडुलम, पेंडुलम का अरेंजमेंट है. दिस इज कॉल्ड द अरेंजमेंट ऑफ पेंडुलम. हाँ, बैटरी नहीं, ऐसे अगर आप मान लो इस बॉब को पुश कर दोगे, छोड़ दोगे तो ऐसे ही ऑसिलेट करेगा. बट अगर यहाँ पर वैक्यूम क्रिएट कर दिया जाए तो ऑसिलेट करता ही रहेगा. समझ में आ गया? बट एयर रेसिस्टेंस है बोल के धीरे धीरे रुक जाता है ना. आप अगर वॉल क्लॉक का बात बोलते हैं तो वहाँ तो बैटरी से ही चलेगा. वहाँ हम थोड़ी पुश करते रहते हैं दिन भर 1 2 ऐसे नहीं करते रहेंगे, वहाँ तो बैटरी से ही चलेगा. क्लियर? सो अब बात को सुनिएगा. जब ये जो है ये देखिएगा बॉब जब इस लेवल पर होगा, एकदम हॉरिजॉन्टल लेवल पर, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है. देखिएगा ये ग्राउंड लेवल है, समझ में आ रहा है? ये ग्राउंड है एकदम, ये टच है सपोज करो. तो हम मान के चलते हैं इस बॉब का हाइट ग्राउंड के रेस्पेक्ट में क्या 0 है. अरे भाई इसका कोई हाइट है क्या? कुछ हाइट ही तो नहीं है क्या? हाइट नहीं है. हमने क्या किया, इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया. यहाँ पर इसको डिस्प्लेस कर दिया. ध्यान से सुनिएगा, फिर नहीं समझिएगा तो फिर बोलिएगा सर रिपीट कीजिएगा. रिपीट कीजिए तो टाइम ही वेस्टिंग होगा. इसलिए पहले ही कंसंट्रेट कर लो कि ताकि हमें बार बार रिपीट ना करना पड़े. तो हमने क्या किया, इसको सर्टेन हाइट पर उठा लिया. सपोज करो कि हमने इसको h हाइट पर उठाया है. क्लियर? h हाइट पर उठाया और मैंने इसको ऐसे छोड़ दिया. क्या किया? छोड़ दिया. तो आप देखोगे ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, ऐसे ऑसिलेशन होता रहेगा. क्लियर? तो ड्यूरिंग दैट ऑसिलेशन वो कभी इस पॉइंट पर होगा बॉब, कभी इस पॉइंट पर होगा, कभी इस पॉइंट पर होगा, ऐसा ना. तो हम इसको 3 डिफरेंट पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं. ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, और यहाँ पर हम इसको पॉइंट सी कंसिडर कर लेते हैं. यहाँ पर पॉइंट सी. समझ रहे हो बात? देखो सबसे पहले एकदम इनिशियल कंडीशन में जब मीन पोजीशन में था तो बॉब रेस्ट में था, नहीं मूव कर रहा था. तो उस केस इस बॉब में जो एनर्जी थी वो टोटल एनर्जी किसी सिस्टम में क्या होता है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी. अगर हम किसी सिस्टम का टोटल मैकेनिकल एनर्जी का बात बोलें, एम फॉर मैकेनिकल एनर्जी, दैट इज सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी. समझ में आ रहा है? टोटल एनर्जी तो इसी का सम होगा ना, विच इज़ द मैकेनिकल एनर्जी. या तो हम लोग रुके रहेंगे, या तो धीरे धीरे दौड़ेंगे, तो हाई स्पीड में दौड़ेंगे, तो कुछ ना कुछ एनर्जी हमारे बॉडी में होगा. तो यहाँ देखो जब यहाँ पर है तो इसका पोटेंशियल एनर्जी है 0, बिकॉज पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन होता है mgh, और काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन होता है हाफ mv². तो भाई यहाँ तो हाइट है ही नहीं. क्या हाइट है? 0, यानी कि ये हाइट 0 है. तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी 0 है, और वेलोसिटी है भी नहीं तो वो भी 0 है स्टार्टिंग में. फिर हमने क्या किया, उसको थोड़ा सा डिस्प्लेस किया यहाँ पर. तो अब जब हमने ऐसे उठा दिया तो जानते हो हमने क्या किया, यहाँ पर इस बॉब ने कुछ गेन किया. क्या गेन किया पता है?
पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी, जब भी किसी ऑब्जेक्ट को किसी ग्राउंड से हम लोग रेस करते हैं या उठाते हैं ना, तो वो ऑब्जेक्ट पोटेंशियल एनर्जी गेन करता है ड्यू टू द हाइट। हाँ नहीं, काइनेटिक कैसे गेन करेगा? छोड़ेंगे तब ना मूव करेगा, हमने तो उसको उठा के रखा हुआ, तो काइनेटिक कैसे गेन करेगा? काइनेटिक एनर्जी नहीं जानते, बॉडी में मोशन की वजह से होता है, तो मोशन होगा तब ना काइनेटिक एनर्जी होगा। हमने तो उसको रेस्ट में रखा है, एक कॉन्फ़िगरेशन में दिया हुआ है, हमने तो रेस्ट में दिया हुआ है। हमने ग्राउंड से उठाया तो बॉडी हैज़ पोटेंशियल एनर्जी बिकॉज देयर इज सर्टेन हाइट फ्रॉम द ग्राउंड। तो जब हमने इसको ऐसे उठाया तो बॉडी गेन पोटेंशियल एनर्जी, नॉट काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पर बॉडी का पोटेंशियल एनर्जी हो जाता है mgh, बिकॉज मास m ले लेता हूँ बॉडी का, g इज़ ग्रेविटी, h इज़ हाइट। तो यहाँ क्या हो गया पोटेंशियल एनर्जी? mgh। काइनेटिक एनर्जी हो गया 0, काइनेटिक एनर्जी 0, क्योंकि वहाँ तो बॉडी रुकी हुई है, जानते हो। अब हमने बॉडी को यहाँ से छोड़ा, तो जैसे ही बॉडी को छोड़ेंगे तो वो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में कन्वर्ट होगा और बॉडी विल गेन सम स्पीड। वही पोटेंशियल कन्वर्ट होगा गाइस, क्योंकि हम लोग जानते हैं एनर्जी कैन कन्वर्ट इन वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो जब छोड़ेंगे तो वो एनर्जी रिस्टोर करेगा अपने आप को, किस फॉर्म में? काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। आखिर क्यों? बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल पुल। समझ रहे हो ना? तो इस बॉडी में क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी होगा। तो इस समहाउ इस पॉइंट पर, इस जगह पर कुछ पोटेंशियल एनर्जी भी होगी और कुछ काइनेटिक एनर्जी भी होगी। अरे भाई यहाँ जब आएगा बॉडी तो एक तो हाइट अटेंड किया हुआ रहेगा और इस स्टेट में कुछ ना कुछ वेलोसिटी रहेगी, तो यहाँ पर तो दोनों ही एनर्जी होगी, पोटेंशियल एंड काइनेटिक। अब बॉडी घूमते हुए यहाँ आ गई तो यहाँ मैक्सिमम स्पीड अटेंड करेगी, क्योंकि ऐसे गिर रही ना, यहाँ मैक्सिमम स्पीड होगी, बट हाइट तो 0 हो गई। तो जितना का जितना एनर्जी था आ करके टोटल यहाँ काइनेटिक में बदल गया, पोटेंशियल हो गया 0। यानी कि यहाँ पर जो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी स्टोर था, यहाँ पर आकर वो मैक्सिमम काइनेटिक में कन्वर्ट हो गया, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अब जब यहाँ पर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बॉडी का है तो सडन तो 0 नहीं हो जाएगी ना, काइनेटिक एनर्जी किसी तो फॉर्म में कन्वर्ट होगा। वो काइनेटिक एनर्जी अपने आप को फिर से रिस्टोर करेगा, यहाँ हाइट बढ़ेगा तो यहाँ पर बॉडी का पोटेंशियल एनर्जी भी कन्वर्ट होगा। यानी कि अगेन काइनेटिक एनर्जी अगेन ड्यू टू द रिस्टोरेशन, वापस रिस्टोरेशन की वजह से वो काइनेटिक कन्वर्ट हो गई पोटेंशियल में, क्योंकि हाइट गेन कर लिया। अच्छा, अरे भाई कोई एनर्जी अचानक तो 0 नहीं हो जाएगी ना। आप खा के आओ, रेस्ट करके आओ, आपके अंदर पूरा एनर्जी है। ऐसा कोई काम है कि एक ही बार में करके सो जाओगे, ऐसा कुछ है क्या? सडन तो 0 नहीं हो जाती ना, ठीक है। तो वही बात बता रहा हूँ कि यहाँ पर तो सडन 0 नहीं होगी, बट वो किस फॉर्म में किसी तो फॉर्म में कन्वर्ट होगी, साउंड में तो हो नहीं सकती। तो क्या होगा? ये पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी और यहाँ हाइट गेन कर लेगी। समझ में आ रहा है? अब यहाँ फिर से मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी हो गया बॉडी का, समझ रहे हो ना? फिर क्या होगा? मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी हुआ, फिर धीरे धीरे वो पोटेंशियल एनर्जी विल कन्वर्ट इन काइनेटिक, और यहाँ जाके फिर से मैक्सिमम काइनेटिक, सारा पोटेंशियल 0, मैक्सिमम जितना पोटेंशियल है काइनेटिक में चला गया, यहाँ आ गया। क्लियर? अगेन वो काइनेटिक कन्वर्ट पोटेंशियल मैक्सिमम काइनेटिक मैक्सिमम पोटेंशियल मैक्सिमम काइनेटिक मैक्सिमम पोटेंशियल, लाइक दिस। ऐसे होता रहता है। समझ में आ रहा है? इस तरह से एनर्जी कन्वर्जन होता रहता है इन केस ऑफ सिंपल पेंडुलम, या एनर्जी ट्रांसफॉर्म बोल सकते, होता रहता है इन केस ऑफ सिंपल पेंडुलम। अगर बोलेगा सिंपल पेंडुलम के केस में मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कहाँ होगा, तो आपको बोलना है यहाँ। सिंपल पेंडुलम के केस में मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी कहाँ होगा, तो आपको बोलना है आइदर ऑफ द एक्सट्रीम पोजीशन, किसी भी एक एक्सट्रीम पोजीशन में मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होगी, ठीक है। पर यहाँ जानते हो बीच बीच का होगा, बीच बीच का होगा, कुछ पोटेंशियल काइनेटिक, कुछ काइनेटिक पोटेंशियल, बीच बीच में कुछ ना कुछ होगा। बट मैक्सिमम मिनिमम यही केस है, यही 3 केस है। मैक्सिमम पोटेंशियल काइनेटिक 0, मिनिमम काइनेटिक, मैक्सिमम काइनेटिक पोटेंशियल 0, मैक्सिमम पोटेंशियल काइनेटिक 0, ऐसे ही हो। दिस इज अ केस ऑफ सिंपल पेंडुलम। आप समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? समझ में आ रहा है? सो दिस इज हाउ एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म कन्वर्ट्स इन सिंपल पेंडुलम, ठीक है।
कोई दिक्कत? ओके, लिखा दूंगा, पहले इस टॉपिक को क्लियर कर लो। ओके, तो पेंडुलम का भी लिखा देंगे। अच्छा, अब मेरी बात को सुनेंगे आप, ठीक है? इसके बाद हम लोग आ जाते हैं, ठीक है, कुछ एनर्जी कन्वर्जन। कहाँ, कौन सा एनर्जी? सन का लाइट, सनलाइट यानी कि सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी का हम लोग अपने डेली लाइफ में डिफरेंट काम में यूज़ करते हैं। मेन क्या होता है, सोलर एनर्जी को हम लोगों को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करना पड़ता है जब हम लोगों को खाना बनाना होता है। तो ये ऐसा नहीं, और सर कहाँ सर दिन भर सन के लाइट में बैठे रहते हैं क्या खाना बनने के लिए? नहीं, वो तो एलपीजी में भी बनाते हो, बट सोलर कुकर के हेल्प से आप कुक कर सकते हो। सोलर कुकर से जिस दिन अगर धूप नहीं आया तो खाना चाहिए। हाँ, जिस दिन धूप नहीं आया उस दिन तो खाना तो नहीं ना बनेगा। हाँ, तो क्या करोगे? धूप का इंतजार करो, आएगा तो खाना। हाँ, भूख लगा है ना, कोई बात नहीं है, बट इट वर्क्स ऑन द सनलाइट ना। इससे क्या होगा पता है? अरे भाई, ये एक्स्ट्रा एक डिवाइस है, कम से कम आपका फ्यूल तो बचा देगा अगर सनलाइट रहा तो। बोलो, सनलाइट नहीं डाल के दूसरा लाइट डालोगे, टॉर्च लाइट। हाँ, सोलर कुकर में सोलर एनर्जी बनाने में इतना टाइम लगता है, तो आपका वो हार्ड लाइट कितना टाइम ले लेगा? हाँ हाँ, गेस्ट उठ के भाग जाएगा तब तक बन जाएगा, गेस्ट उठ के भाग जाएगा बन जाएगा। ओके सर, सर गायब ना उसे। देखो यार, देखो यहाँ पर मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पर क्या होता है, एक वुडन बॉक्स होता है, वुडन बॉक्स होता है। यहाँ देखो ये क्या होता है पता है? ये होता है ग्लास सीट, ग्लास सीट, ग्लास सीट, दिस इज ग्लास सीट, ग्लास सीट, ग्लास सीट होता है यहाँ पर, ठीक है। अब नीचे देखोगे, इनर मेटल बॉक्स पेंटेड ब्लैक इनसाइड, अंदर का जो मेटेलिक बॉक्स होता है और अंदर का जो मेटेलिक बॉक्स होता है, मेटेलिक बॉक्स, उसको सुनो बात को, अंदर मेटेलिक बॉक्स होता है और इसको काला काला ब्लैक पेंट कर देते हैं। ये दिस इज मेटेलिक बॉक्स, बॉक्स पेंटेड ब्लैक। समझ में आ गया? इसको क्या करते हैं? ब्लैक पेंट कर देते हैं, ठीक है। और देखोगे यहाँ पर एक कौन सा? ये मेटेलिक ये होता है, प्लेट होता है, मेटेलिक सरफेस होता है जो ब्लैक पेंटेड होता है। तो इसमें करेंगे क्या ये? सब बता रहे हैं हम, अभी शुरू ही किए, हम सब बताएंगे, ठीक है। अब ये देखो क्या करना है, सब बताएंगे। ओके, अब देखो यहाँ पर एक ये होता है, मिरर होता है, ऐसे एक सब मिरर किसी एंगल पर ऐसे इंक्लाइन कर दिया जाता है, और ये होता है स्टैंड होता है, मिरर को सपोर्ट करने के लिए यहाँ स्टैंड होता है, स्टैंड लगा दिया गया है, ठीक है। ये है रिफ्लेक्टर, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टर, ठीक है। करना कुछ नहीं है, जो बनाना है आपको, जो गर्म करना है, जो खाना बनाना है, इंग्रेडिएंट अंदर रखो, ठीक है। अंदर रख करके क्या करोगे, ऐसे ग्लास को खोल दो, ठीक है। ग्लास को, ये रिफ्लेक्टर होता है, ऐसे खोल के रखो सर्टेन एंगल पर, सुनोगे तो ये रिफ्लेक्टर को सर्टेन एंगल पर खोल के रखोगे। ऊपर से देखो सनलाइट फॉल करता है, ऊपर से जब सनलाइट फॉल करेगा तो कुछ लाइट इस पर फॉल करेगा, कुछ लाइट इस पर फॉल करेगा, और कुछ लाइट ऐसा सनलाइट फॉल करेगा। तो आपको पता है कुछ लाइट्स यहाँ जाएगा, और यहाँ पर जो लाइट आएगी ना, वो रिफ्लेक्ट करके अंदर की तरफ ही जाएगी। आप मेरी बात को सुनो, कितना इंटेंसिटी ज़्यादा हो गया हीट का, यहाँ से लाइट भी रिफ्लेक्ट कर रही है, यहाँ से लाइट भी कर रही है, कितना गर्म होगा बताओ। दिन में खड़े हो तो थोड़ी देर सनलाइट में तो गर्मी लगती है, और लाइट रिफ्लेक्ट करेगा तो कितना हीट होगा अंदर, कितना हीट डेवलप होगा, और उसी हीट की वजह से इसमें खाना बन जाता है। क्लियर? और हाँ, खुला। अब सुनो, ऐसे खुला नहीं, मतलब यहाँ ग्लास होता है, ये ग्लास सीट होता है, बंद रखना पड़ता है, नहीं तो कॉकरोच मच्छर सब घुस जाएगा ना। तो ऐसे
नहीं नहीं, ये ग्लास ज़रूरी है, ग्लास ज़रूरी है। ये ग्लास बंद रहता है, मतलब इंग्रेडिएंट रख के ग्लास इधर बंद कर दो कि ये एक रिफ्लेक्टर होता है, ये लाइट रिफ्लेक्ट अंदर करता है। समझ में आ रहा है? क्लियर? अब मेरी बात को सुन लो। हाँ, ट्राई वंस ना। कोई फूड देखो, कोई फूड किसी के लिए डिलीशियस होता है तो किसी के लिए फालतू होता है। सो हाउ आई कैन से, ओके। तो दिस इज अब ब्लैक पेंटेड क्यों? देखो ब्लैक पेंट इसलिए करते हैं क्योंकि ब्लैक कलर आर वेरी गुड एब्जॉर्बर ऑफ हीट। हीट का सबसे अच्छा एब्जॉर्बर ब्लैक कलर होता है, इसीलिए यहाँ ब्लैक कर देते हैं। समझ में आ रहा है? नहीं करेंगे ब्लैक तो ज़्यादातर हीट वेस्ट ही होगी। ब्लैक करेंगे ना तो ब्लैक हीट को जल्दी एब्जॉर्ब करता है। आपने देखा होगा कुकिंग पैन का नीचे वाला पोर्शन कभी कभी ब्लैक कर दिया जाता है, ब्लैक होता है, आप लोग ध्यान देना, सो दैट इट कैन एब्जॉर्ब मोस्ट ऑफ द हीट। समझ में आ रहा? फॉल्स ऑन हीट, तो ब्लैक कलर हाँ जल्दी गर्म हो जाता है, ठीक है, ओके। और उसका वैसा मेटेलिक होता है, ठीक है। नीचे आप, ठीक है, नीचे यू कैन सी दिस इज बॉक्स टाइप सोलर कुकर, यहाँ भी वही फंक्शन हो रहा है, सेम फंक्शन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, बात समझ में आ रहा है क्या? ओके, नाउ देयर आर सम टर्म्स, वेट, देखो अब द नेक्स्ट टर्म इज कॉल्ड पावर। इसमें एक टर्म है पावर, ठीक है। पावर, सुनो पावर क्या होती है? जिस रेट से एनर्जी कंज्यूम किया जाता है। आई विल नॉट रिपीट वन सेकेंड बिकॉज यू आर इन्वॉल्व इन टॉकिंग टू ईच अदर। हम रिपीट नहीं करेंगे, फिर बाद में बता दे रहे हैं, ठीक है? या नहीं तो बैठ के बात ही कर लो। देखो पावर क्या होता है? पावर होता है जिस रेट से एनर्जी स्पेंड होती है, एनर्जी के स्पेंड होने का जो रेट होता है, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड पावर। यानी कि हाँ परफेक्ट, क्योंकि देखो वर्क डन इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। बोले थे ना वर्क तभी होगा जब हमारे अंदर एनर्जी होगा। तो यानी कि हम वर्क करने के लिए एनर्जी को तो स्पेंड करेंगे भैया। बिना एनर्जी स्पेंड किए काम कर सकते हैं क्या? अगर खाना भी खाना होगा तो उठाना पड़ेगा, उठाने के लिए कुछ तो ताकत, कुछ तो एनर्जी स्पेंड करना होगा। तो कोई भी काम करो, इवन रेस्पिरेशन करो, स्लीप करो, चलो, कुछ भी काम करो, एनर्जी बिना स्पेंड किए कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो एनर्जी कंपलसरी है ना टू परफॉर्म वर्क डन। बात को समझना। तो जिस रेट से वर्क डन होता है या जिस रेट से एनर्जी डिसिपेट होता है, समझ में? आप बात को समझो, दैट रेट इज कॉल्ड एक्चुअली पावर। तो पावर एनर्जी के स्पेंड का। हाँ, आप जब सोते हो ना तो कुछ खा के सोते हो? क्या खा के सोते हो? खाना खा के सोते हो? अच्छा एक बात बताओ, खाना को डाइजेस्ट कौन करता है? खाना आपके कौन डाइजेस्ट करता है? हाँ, अच्छा, तो डाइजेस्टिव सिस्टम को काम करने के लिए, डाइजेस्टिव सिस्टम को वर्क करने के लिए एनर्जी नहीं चाहिए? आप खुद देखोगे जब आप खाना खा लोगे ना तो आपको और लेजीनेस आएगा। भी खाने के पहले आपको एक्टिवनेस रहेगा, काम कर सकते हैं, बट जहां आप खाना खाए आपको लेजीनेस आने लगेगा, क्योंकि आपका एनर्जी फूड को डाइजेस्ट करने में यूटिलाइज हो जाता है। तो आपको मिल रहा क्या है? कुछ नहीं। समझ में आ रहा है? कम मिल रहा है। बात को समझिए। तो आप तो एनर्जी यूज़ हुआ ना, तो ये जब आप स्लीप करते हो, सोते हो, तो वो एनर्जी यूटिलाइज करता है बॉडी उस फूड को डाइजेस्ट करने में, तो यूज हो रहा है ना एनर्जी। तो एनर्जी हर केस में, तो एनर्जी के स्पेंड के रेट को ही पावर बोला जा रहा है। यहाँ पर रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड पावर। बात को समझिएगा मेरा बात को। एवरीथिंग इज कंसर्न, देखो साइंस इज अराउंड अस बट इट इज इन द बुक। वाह व्हाट इज दिस, इट इज इन द बुक, टफ हो गया। तो साइंस हमारे आसपास है, बस समझने की कोशिश करो। क्लियर? ठीक है, एवरीथिंग अराउंड अस इज साइंस। तो पावर इज रेट ऑफ
rate of change of एनर्जी, या फिर आप लिख सकते हो वर्क डन, लिखना पड़ेगा, ठीक है, वर्क डन इज कॉल्ड पावर, ठीक है, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड पावर। If I speak about the unit of power, तो देखो unit of power is equal to unit of energy divided by time, unit of energy by time, and I know that unit of energy is joule, SI unit of energy is joule, and time के लिए सेकेंड हो गया, ठीक है। तो इसको हम लोग कभी कभी ऐसे लिखते हैं J/S, जूल पर सेकेंड, और इसी जूल पर सेकेंड को बोला जाता है वॉट, इसी जूल पर सेकेंड को बोला जाता है वॉट। बात समझ में आ रही है मेरी? सो दिस इज कॉल्ड वॉट। तो यूनिट ऑफ पावर इज वॉट। वाट मतलब क्या? जूल पर सेकेंड। जूल पर सेकेंड मतलब क्या? रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एनर्जी और द रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी। आप समझ रहे हो मेरी बात को? सो दैट इज कॉल्ड पावर, इज कॉल्ड पावर। तो पावर इज एनर्जी बाय टाइम, ठीक है। अब अगर हम बिगर यूनिट का बात करें, बिगर यूनिट ऑफ पावर, बिगर यूनिट of power is equal to किलोवाट, ठीक है, किलोवाट। और 1 किलोवाट ठीक है, 1 किलोवाट, इसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, देखो 1 स्मॉल के कैपिटल W, ये के छोटा होगा, स्मॉल के कैपिटल W इक्वल टू 1000 वाट, 1000 वाट। 1 किलोवाट इक्वल टू 1000 वाट। समझ में आ गया? क्लियर? और एक बिगर यूनिट होता है पावर का, दैट इज कॉल्ड हॉर्स पावर।